फिर बीएससी कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि अब तो यहाँ पे कोई जॉब के ऑप्शन है नहीं। एक टाइम ऐसा भी था कि सर मतलब आपको क्या बताऊँ कि बड़ी खराब कंडीशन थी कि खाना भी समय पर नहीं मिल पाता था। ऐसे में क्या होता था कि जो भंडारे आदि होते थे, लंगर आदि होते थे, कभी जाके अपना गुज़ार-बसर करना पड़ता था, पेट भरना पड़ता था। वह वीडियो मेरी वायरल चली गई। तो बहुत सारी चीज़ें खरीदी जैसे लैपटॉप हुआ, फ्रिज हुई, कूलर हुआ और एलईडी हुई, घर की मरम्मत वगैरह। एक फैक्ट्री में भी काम करता था ना। आसपास वाले भी कहते थे क्या पागल हो जैसा लगा रहता है। मैं बाहर वीडियो बनाता, बहुत से लोग कहते थे कि पागल हो जैसा लगा, कुछ नहीं कर पाएगा ये तो ऐसा ही। जैसे जैसे घरों में चीजें आने लगी, लोगों को लगने लगा कि अब तो ये कमाने लगा है। तो भी आपकी मैं जानना चाहूँगा कि मोटा-मोटी आपकी कमाई कितनी होती है अभी यूट्यूब से फिलहाल? क्या है कि बच्चे इंस्टाग्राम में एक बार देख लेते हैं, इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं, फेसबुक रील्स वगैरह में एक बार थोड़ा देखते हैं तो पूरा तो एक। चलिए सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। थोड़ी आज दिक्कत हो गई कम्युनिकेशन की वजह से, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़े लेट हो गए 2-5 मिनट से, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अरे नहीं तो नहीं सर। आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आपके इस लाइव सेशन में जोड़ने के लिए। मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लाइव स्ट्रीम में आ सकूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, क्योंकि चूँकि आप तो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं और आप जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, तो वो एक ऐसा काम है जिसकी ज़रिए आप जो है स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको मदद पहुँचा रहे हैं, उनकी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तो आज की मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हमारे हिमालय सर जो हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, हिमालय सर नाम से ही है दोस्तों, और इनका जो है एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है। ये स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं और स्पेशली ये जो है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जी, तो बिल्कुल सर सर। मैं अब आपसे सीधा-सीधा सवाल करूँ, उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। किस ज़िले से आप हैं और किस तरह से आप इस फ़ील्ड में आए? कैसे आपने क्या किया शुरुआत में? जी, जी सर, मेरा नाम हिमालय सिंह है। मैं शुरुआत से अपने जो बताऊँ आपको गरीब फ़ैमिली से हूँ एक तरीके से देखा जाए। तो जो हमारे पापा हैं वो मज़दूरी करते हैं। मम्मी थीं, तो मम्मी के संग ही हम सरकारी स्कूल में मतलब जिस स्कूल में मम्मी सरकारी स्कूल में मतलब अतिथि टीचर के रूप में लगे रहते हैं, मतलब अतिथि टीचर के रूप में वहाँ पे थी। तो उन्हीं मम्मी के संग मैं और मेरे से छोटी जो सिस्टर है, हम दोनों संग जाया करते थे। तो मम्मी ने हमें पढ़ाया-लिखाया सरकारी स्कूल में। शुरुआत से मेरी शिक्षा कक्षा 1 से लेके 12वीं तक सरकारी स्कूल में हुई है सर। धीरे-धीरे हमने कैसे ना कैसे करके हमने बीएससी कंप्लीट कर ली मैंने। तो सर फिर बीएससी कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि अब तो यहाँ पे कोई जॉब के ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बहुत तरासा मैंने बहुत कोशिश करी जॉब मिल जाए कहीं न कहीं। एक टाइम ऐसा भी था कि सर मतलब आपको क्या बताऊँ कि बड़ी खराब कंडीशन थी कि खाना भी समय पर नहीं मिल पाता था। ऐसे में क्या होता था कि जो भंडारे आदि होते थे, लंगर आदि होते थे, कभी-कभी तो वहाँ पे जाके अपना गुज़ार-बसर करना पड़ता था, पेट भरना पड़ता था। सर ऐसी कंडीशन भी हमने देखी है। पर क्या है धीरे-धीरे समय आगे चलता रहा, तो फिर हुआ क्या कि मैं आपको बताऊँ सर, बाद में मैं बच्चों को आस-पास के जो बच्चे थे, उनको मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि जैसे इसी चीज़ को अपन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर उतारा जाए, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंटों की सहायता भी हो सकती है और ठीक अपना ज्ञान और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। तो फिर मैंने करा क्या कि सर अपना जो यूट्यूब चैनल है, मैंने उसका नाम शुरुआत में हिमालय सर ही रखा था और अभी भी हिमालय सर ही चल रहा है। तो उसी यूट्यूब चैनल पर मैंने कुछ वीडियो डाली। तो शुरुआत में सर क्या होता है मैं आपको बताऊँ कि अपनी जो वीडियो है वो चलती नहीं है सर, ऐसा होता है। तो फिर मेरे को एक वीडियो मिली जो अपने सौरभ सर की है, उनकी वीडियो देखी। वही मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पे जो मेरे सबसे पहले टीचर हैं वो सौरभ कुशवाहा सर हैं। तो उनकी मैंने कुछ वीडियोज़ वग़ैरह देखी, काफ़ी मोटिवेट हुआ। उनने मतलब परीक्षा के टाइम पे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डालते थे, तो मैंने भी परीक्षा के टाइम पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की। तो क्या हुआ, वो जो पहले मैं वीडियो डालता था वो तो वायरल नहीं गई, पर परीक्षा के टाइम पे जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए विद्यार्थियों को, वह वीडियो मेरी वायरल चली गई। तो यहाँ से मेरी स्थिति सर बहुत कुछ बदली है, बहुत स्थिति बदली है यहाँ पे। जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ बहुत सारी चीज़ें खरीदी जैसे लैपटॉप हुआ, फ्रिज हुई, कूलर हुआ और एलईडी हुई, घर की मरम्मत वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें वो आज सर यूट्यूब की बदौलत हो पाया।
संग-संग मैंने यूट्यूब के संग अपनी एक वेबसाइट भी बनाई, जिससे यूट्यूब और वेबसाइट की दोनों की अर्निंग साथ-साथ मेरी हो पाती है सर। क्योंकि आपने यूट्यूब चैनल पर जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और जब आप शुरुआत में ही मतलब यूट्यूब पर काम कर रहे थे, तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपके आस-पड़ोस वाले, आपके रिलेशनशिप वाले, आपके फ्रेंड सर्कल वाले या फिर आपकी फैमिली से कोई भी जिसने आपको डिमोटिवेट करने का काम किया हो? यानी कि आपसे कहा हो कि अरे यार! ये तू क्या करने लगा? ये क्या कर रहा है? इससे क्या होने वाला है? ऐसा कुछ कभी हुआ क्या? सर ऐसे में होता क्या था कि मैं आपको बताऊँ, मैं इसी बीच मतलब जैसे यूट्यूब करता था, तो यूट्यूब के संग-संग मैं एक फैक्ट्री में भी काम करता था। मतलब बिस्कुट फैक्ट्री थी, तो फिर क्या हुआ, वो नतीजा मेरे को नहीं मिला तो मैंने फिर यूट्यूब को पूरा मम्मी से बोला मैंने कि अब तो मैं पूरा यूट्यूब ही पकड़ूँगा। यहाँ पे 4-5 महीने मैंने यूट्यूब पे करा तो ना फैमिली वालों को कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ना आस-पास वाले भी कहते थे क्या पागल हो जैसा लगा रहता है। मैं बाहर वीडियो बनाता बहुत से लोग कहते थे कि पागल हो जैसा लगा कुछ नहीं कर पाएगा ये तो ऐसा ही है, पागल समझते थे। फिर मेरा जैसे-जैसे वीडियो वायरल वायरल होने लगी और जैसे-जैसे घरों में चीज़ें आने लगी, लोगों को लगने लगा कि अब तो ये कमाने लगा है। तो जो जो ही ताना कसते थे वही आज तारीफ़ करते हैं। तो शुरुआत में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हालाँकि जब भी आप कुछ नया करने वाले हो, आप कुछ अलग करने वाले हो, तो आपको पीछे धकेलने वाले भी आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके आस-पड़ोस वाले भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में जो मोटिवेट करे, वो सबसे अच्छा माना जाता है मेरे हिसाब से तो। आपको हेल्प सबसे ज़्यादा किसने की यूट्यूब पर आने में, यूट्यूब पर काम करने में किसने मोटिवेट करता किया कि नहीं यार तू कर ये सही रहेगा? यूट्यूब पे जैसे मेरी मम्मी थी, तो मम्मी ने काफ़ी मतलब कहा कि चलो पापा भी बोले, "चलो अब कर रहा है तो करते रहे, पर इसमें कुछ करके दिखा हमको।" तो फिर धीरे-धीरे करने लगा, तो फिर उनको भी लगने लगा हाँ, कि हाँ, तुम सही अब सही राह पे जा रहे हो। तो मतलब मम्मी-पापा ने ही मोटिवेट किया मेरे को। तो इससे डबल फ़ायदा हो गया आपको। एक तो आप क्योंकि एजुकेशन तो आपका एजुकेट तो हो ही, आप पढ़ाई भी कर रहे थे, तो उसी के साथ में आपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया, तो डबल फ़ायदा हो गया। एक तो आपका भी रिवीज़न हुआ और दूसरा स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हुआ। भाई अच्छा सर, अभी आपकी मैं जानना चाहूँगा कि मोटा-मोटी आपकी कमाई कितनी होती है अभी यूट्यूब से फिलहाल में? सर अपन यूट्यूब की कमाई की बात करें तो सर वैसे तो नॉर्मली अपनी कम से कम 15,000 होती है जैसे हर महीने की बात करें और एग्ज़ाम के टाइम पे अपन बात करें तो एग्ज़ाम के टाइम पे तो सर 1 दिन के 60,000 रुपए ही दिन के 60-60 हज़ार। तो आपने देखिए सर बुरा टाइम भी देखा है और अभी आपका टाइम अच्छा है, तो जब बुरा टाइम जो आदमी देखता है उसके बाद उसके जो अच्छे दिन आते हैं, तो वो दिन जीने में उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, अलग ही फ़ील होता है। तो आपने संघर्ष किया है, आपका जो पिछला समय था वो बहुत ही संघर्ष वाला रहा है, तो अब आपको कैसा लगता है? आपको लगता होगा कि अब तो भाई मैं सफल हो चुका हूँ और आगे आने वाले दिनों में आप और भी बहुत आगे कुछ कर सकते हैं। हाँ सर, अभी मैं ये मानूँगा कि अभी सफल नहीं हुआ हूँ, तो यूट्यूब पे अभी और भी कुछ करना है। पर हाँ सर, जो पिछले दिन थे, पिछले दिनों को याद करके और अब के दिन देखता हूँ, तो सर इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है मेरे को। ये केवल यूट्यूब और ब्लॉगिंग की मदद से सर मेरा संभव हो पाया है। क्योंकि सर काम मैं वहाँ पे करता था मज़दूरी वग़ैरह जो आपको बताऊँ बिस्कुट फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ पे मैंने करा बहुत से लोगों के ताने भी सुने। पर सर वहाँ पे जितनी लिमिटेड पैसे मिलते हैं 7-8 हज़ार रुपए, मेरे को लगता था कि 7-8 हज़ार में अब क्या होगा तो कुछ करना है। तो कुछ करना है तो मेरे को एक यूट्यूब ऐसा जिससे मैं बहुत कुछ कर सका और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें सुधार ला पाया सर। अच्छा सर, अगर कोई अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहता है, कोई यूट्यूब पर आना चाहता है, कई आपके स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि यार मुझे भी सर की तरह यूट्यूब पर आ जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है या फिर ऐसे ही यूट्यूब पर आए और वायरल हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है? सर बहुत सफलता से ऐसे जवाब के तौर पे कहना चाहूँगा कि ऐसी सफलता कभी नहीं मिलती कि जब किसी चीज़ पे अपन उतरते हैं, किसी चीज़ को करते हैं तो उस बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। वो आपको बिल्कुल सर, पता है आपने बहुत सही बात बताई। मेरी समझ से भी यही है कि जब आपके पास अगर कोई ऐसा टैलेंट है जिसको आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी 1 घंटे पहले ही एक न्यूज़ अपलोड किए दैनिक भास्कर एप्लीकेशन पर, जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के एक अलीगढ़ के स्टूडेंट ने अभी हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले ही छलांग लगा दी बिल्डिंग से, स्कूल की बिल्डिंग से। तो उसकी बताया गया है न्यूज़ में कि उसने जो है मतलब इंस्टा पे रील बनाई थी क्लासरूम के अंदर।
और स्कूल की तरफ से भी बताया गया है कि उसने होमवर्क नहीं किया था, उस वजह से मतलब उसको थोड़ा नीचे बिठा दिया था। तो स्कूल लाइफ में बच्चों को इंस्टाग्राम और इस तरह से रील-वील बनाना, इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि ये सही है? मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे स्कूल लाइफ है, मेरा तो एक तरीके से देखना है कि अपना सब कुछ करो मतलब इंस्टाग्राम भी चलाओ पर एक लिमिट में चलाओ। एक लिमिट मायने रखती है कि अपन ने 15-20 मिनट इंस्टाग्राम में दिया, बाकी काम अपन क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी काम अपन क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं और अपने आने वाले भविष्य की तरफ भी देख रहे हैं। यहाँ पे अब होता क्या है कि बच्चे इंस्टाग्राम में एक बार देख लेते हैं, इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं, फेसबुक रील्स वगैरह में एक बार थोड़ा देखते हैं, तो पूरा एक 15-20 मिनट ना देते हुए उसमें पूरा 1 से 3 घंटा और 4 घंटे दिन भर लगे रहते हैं, क्योंकि वो उस चीज में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उसको अपने को लिमिटेड रखना है, पर बाद में अपने को मेन जो अपना गोल है, जो परीक्षा है, केवल उस पे फोकस ज्यादा अपने को करना है। सर मैं काफ़ी सालों से यूट्यूब पर हूँ, कम से कम मुझे 12-15 साल हो चुके हैं यूट्यूब देखते-देखते और अ, जो अभी हाल की कंडीशन में बहुत बड़े-बड़े जाने-माने यूट्यूबर हैं, उनको मैंने स्टार्टिंग से देखा है उनके यूट्यूब चैनल को। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भविष्य में आपका क्या प्लान है? आप क्या करना चाहेंगे यूट्यूब पर? यूट्यूब पर भविष्य करना चाहेंगे या फिर आपका कोई और डिज़ायर है, आप उसको अचीव करना चाहेंगे? सर सबसे पहला तो मेरा मतलब एक ही सपना है कि सबसे पहले अपने ये यूट्यूब चैनल है इसको ऊंचाइयों तक ले जाऊं। साथ ही साथ मेरा एक ब्लॉग भी है, आर्टिकल है, वेबसाइट है, उसको भी मैं एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। तो तो सर आप थोड़ी अपनी दिनचर्या के बारे में बताएँ, आप कैसे मतलब बच्चों को पढ़ाने का क्या शेड्यूल रहता है आपका? आपके खुद का जो पर्सनल टाइम है वो कैसे आप स्पेंड करते हैं? क्या-क्या आपकी दिनचर्या रहती है? सर मॉर्निंग में आपको बताऊं, मॉर्निंग में मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। तो सुबह सुबह आधा घंटा तो वैसे ही मेरा निकल जाता है, वो आपको पता है सर। फिर मैं 8 बजे से पढ़ाने जाता हूँ एक प्राइवेट, 8 बजे से वहां पे मैं पढ़ाता हूँ 12:30 बजे तक। क्योंकि यहाँ पे मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई की स्किल्स को डेवलप करना चाहता हूँ। 12:30 बजे के बाद थोड़ा रेस्ट लेके अपना यूट्यूब और जो वेबसाइट है मेरी उस पे है ना, उस पे वर्क करता हूँ। पहले नॉलेज को भी लेता हूँ, नॉलेज को भी लेकर उठाता हूँ, फिर उस पे वेबसाइट और यूट्यूब पर अपना वर्क करता हूँ। तो ये काम मेरा दोपहर 4 बजे तक चलता है। फिर 4 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, 8 बजे तक इस बीच में मेरे घर पे स्टूडेंट आते हैं तो उनको मैं पढ़ाता हूँ। मेरा क्या है, स्टूडेंटों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी नॉलेज भी जो है बहुत बढ़ जाती है। उस नॉलेज को मैं अपने यूट्यूब जो दोपहर में मैं करता हूँ यूट्यूब पर काम, उस पर मैं उस नॉलेज को दर्शाता हूँ। तो चलिए सर बहुत अच्छी बात है, आप सही से काम कर रहे हैं। थोड़ा आप अपनी वेबसाइट का नाम बताएँ, आपके ब्लॉग चैनल का भी नाम बताएँ जिससे ऑडियंस को भी पता चले कि आप किस पर काम कर रहे हैं, कौन-सी जी वेबसाइट है? सर, मैं यूट्यूब चैनल है मेरा हिमालय सर के नाम से, जिसपे लगभग 50,000 सब्सक्राइबर है। और ये चैनल जो है, मैं ग्वालियर सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो ग्वालियर सिटी में नंबर 1 चैनल एजुकेशन का मेरा ही है, मैं आपको बताऊँ, हिमालय सर के नाम से। और ठीक एक मेरी वेबसाइट भी है हिमालय सर डॉट इन, हिमालय सर डॉट इन करके मेरी एक वेबसाइट है। तो उस पर मैं एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज अपडेट देता रहता हूँ। 50,000 के करीब आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर पहुँचने के बाद कोई भी ऐसा इंसान होगा जो वापसी का रास्ता चुनेगा, अब तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है आपका यूट्यूब चैनल और कोई नहीं रोक सकता उसे तो। लेकिन जी अब सर। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि आप भले आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि आप सफल हो चुके हैं, लेकिन ये सफलता की एक ऐसी सीढ़ी है, जिसको अगर एक सीढ़ी को कोई पार कर गया, तो बाकी की सीढ़ियाँ जो है अपने आप प्रकृति आपको करवा देती है। मतलब आपको फिर कुछ नहीं करना, आपको अपने शेड्यूल पर काम करना होता है बस। तो सर ये मेरा मतलब ये मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ इतने सब्सक्राइबर से, अभी मेरे को और वर्क करता हूँ। तो सर आपसे मैं मिलता रहूँगा। थैंक यू सो मच। सभी ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर स्टूडेंट हैं, तो आप सर का चैनल ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर आपको जो है अपने एग्ज़ाम्स के बारे में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ किसी एक और यूट्यूबर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।